हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 1 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 दिसंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4th शिफ्ट के प्रश्न को देखने वाले हैं। उसके बाद आपको 3rd शिफ्ट के प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 2nd शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में जो आपको 1st शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो 4th शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो देखिए, भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उस समय बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर जो है ये मुगल सम्राट थे, और ये 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। तो बहादुर शाह जफर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशियन गेम्स 2018 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 18वां जो एशियाई खेल 2018 का जो आयोजन है ना, ये आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलेमबर्ग शहर में जो है ये आयोजित किया गया था। तो जकार्ता और पोलेमबर्ग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1962 में भी जो है जकार्ता में एशियाई खेलों का जो मेज़बानी है वो किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इन खेलों की जो थीम रही थी ना, वो आपका फील द एनर्जी ऑफ एशिया रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2018 में भारत एशियाई खेलों में जो है कितने पदक जीता था। तो भारत की बात कर ले तो भारत ने जो है टोटल 69 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 जो है वो कांस्य पदक जीता गया था। वहीं अगर भारत की रैंक की बात कर ले तो भारत जो है इस तालिका में 8वें पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका जो अधिकार है ना, ये किस अनुच्छेद में वर्णित। तो देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए, इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के फोक डांस यानी लोक नृत्य की बात कर ले तो मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, त्रितली नृत्य, मोरिया नृत्य, बारदी नृत्य, अहरी, लेहंगी, जवारा, फूल पार्टी, ग्रीडा और सैला, ये सब जो आपके मध्य प्रदेश के जो है लोक नृत्य हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया होगा। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 की एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया है। तो देखिए, 2022 का एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका चीन के होंगजाओ शहर में किया गया है। तो होंगजाओ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जुलाई 2021 में मंगूभाई छगनभाई पटेल ये जो है किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। तो देखिए, जुलाई 2021 में मंगूभाई छगनभाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने हैं। और वर्तमान में राज्यपाल भी जो है ये आपके मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं मध्य प्रदेश के। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि जो है वो प्रदान की जाती। तो देखिए, बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है ये भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक आपका ताम्रपत्र के साथ नगद राशि जो है वो प्रदान की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये जो पुरस्कार है ना, ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को मिलाकर कुल आपका 24 भाषाओं में जो है ये आपका प्रदान किया जाता है। इसके अलावा पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये आपका 1955 में जो है वो दिया गया। और बात कर लेते हैं राशि के बारे में। तो देखिए, इस पुरस्कार के शुरुआती दौर में जो है
यानी 1955 से 1982 तक 5,000 पुरस्कार के तौर पर जो वो दिए जाते थे और सन 1983 में इस पुरस्कार में मिलने वाली राशि को जो है बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया था और 1988 में इस राशि को जो है 25,000 कर दिया गया था और सन 2001 ईस्वी में जो है इस राशि को 40,000 कर दिया गया था और सन 2003 में इस राशि को जो है 50,000 कर दिया गया था और वर्तमान में इस पुरस्कार के लिए जो है 1 लाख की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो 1 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोडा लाइम का जो है केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक जो आपका नाम पूछा गया था, सॉरी रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोडा लाइम जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला NaOH होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 का जो है ये आपका मिश्रण होता है। वहीं अगर सोडा लाइम के रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक सूत्र है ना वो आपका CaHNaO2 होता है। तो ये रासायनिक सूत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सोडा लाइम का जो है कौन सा मिश्रण यानी किसका मिश्रण होता है तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है ये आपका मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में सेबी के चेयरमैन ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए मार्च 2022 में ये जो सेबी के चेयरमैन है ना ये माधवीपुरी बूच को बनाया गया है। तो माधवीपुरी बूच आपका करेक्ट आंसर हो। बात कर ले सेबी का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसे कब स्थापित किया गया था तो देखिए सेबी को जो है 1988 में जो है स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को जो है 1992 अधिनियम के माध्यम से इसे जो है वैधानिक शक्तियाँ जो है वो प्रदान की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रक्षाबंधन का त्यौहार कौन से हिंदी माह में जो है मनाया जाता है। तो देखिए रक्षाबंधन के त्यौहार की बात कर ले तो ये आपका श्रावण माह की पूर्णिमा को जो है मनाया जाता है। तो श्रावण माह की पूर्णिमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2001 से और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में जो है कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में जो है वो आपका 17.7% का जो है वृद्धि हुआ है। तो 17.70 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि परमहंस मंडली इसकी जो स्थापना है ना 1849 में कहाँ पर हुई थी। तो देखिए परमहंस मंडली की स्थापना की बात कर ले तो 1849 में जो है ये आपका महाराष्ट्र के दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसने की थी तो अगर ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपके दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुदुम श्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन यानी SPEM द्वारा किस राज्य में जो है कार्यान्वित एक कार्यक्रम। तो देखिए ये जो आपका कुटुंब श्री केरल सरकार द्वारा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन यानी SPEM द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और ये आपका जो है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कुटुंब श्री की स्थापना ये जो है कब हुआ था तो ये आपका 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर यानी तांबे से जो है अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है। तो देखिए जब आप अभिक्रियाशील श्रृंखला यानी रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना तो सबसे जो आपका रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आपका पोटासियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, उसके बाद आपका कैल्शियम होता है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद जस्ता होता है, उसके बाद आपका जो है कार्बन जो है वो आपका रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसके बाद आपका लोहा जिसका सिंबल Fe होता है, उसके बाद लीड आपका रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद सोना जो है ये आपका रिएक्टिव एलिमेंट। तो देखिए अगर कॉपर की बात कर ले तो कॉपर से आपका सिल्वर और ये जो सोना है ना ये आपका कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है और इससे जो ऊपर जितने भी एलिमेंट आपके दिए गए हैं ना ये आपके कॉपर से जो है अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट होते हैं। तो इन्हीं में से जो आपका कोई एक ऑप्शन में दिया होगा तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म्ड यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का जो गठन है ना ये कब किया गया था। तो देखिए समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का जो गठन है ना ये आपका जनवरी 1902 में किया गया था। तो जनवरी 1902 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि पृथ्वी के कुल जल का जो है कितना % महासागर में पाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी के कुल लगभग 97% जल जो है ये महासागरों में पाया जाता है। तो 97% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था कि अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे ना, ये भूपेश बघेल थे। और ये जो आपके छत्तीसगढ़ के तीसरे और वर्तमान में भी जो है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो भूपेश बघेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रण उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका रण उत्सव है ना, ये गुजरात के कच्छ का जो एक शानदार त्यौहार है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मरु महोत्सव के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका मरु महोत्सव है ना, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के जो है पोंकरन गांव में जो है ये आपका 13 से 16 फरवरी के बीच जो है ये आपका मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव के बारे में भी जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला जो पक्षी एटलस है ना, ये किस राज्य में खोला गया है। तो देखिए भारत का जो पहला पक्षी एटलस है ना, ये आपका केरल राज्य में जो है वो खोला गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि केरल के पक्षी एटलस जो है इसमें जो है कितने दुर्लभ प्रजातियों का जो है वो विवरण किया गया है। तो देखिए केरल के पक्षी एटलस में जो है दुर्लभ प्रजातियों की बात कर ले तो 94 अति दुर्लभ प्रजाति, 103 दुर्लभ प्रजाति और 110 सामान्य प्रजातियों का जो है विवरण किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर विल द यूथ विंटर ओलंपिक्स हेल्ड इन 2024 यानी 2024 का जो शीतकालीन युवा ओलंपिक है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2024 का जो शीतकालीन युवा ओलंपिक है ये आपका 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच जो है ये आपका दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो गैंगवोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। तो देखिए ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पर गिरता है गोदावरी नदी, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए हिमालय से जो आपका सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रवि, सरस्वती, सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये सब जो नदियां हैं ना, ये आपका हिमालय से निकलता है। और ऑप्शन में आई थिंक आपका यमुना दिया गया था। तो यमुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विजययाले ने जो है कौन सा नगर जो है ये बसाया था। तो देखिए बात कर ले विजययाले के बारे में। तो देखिए विजययाले जो है ये उदयपुर के चोल परिवार से संबंधित है। और उसने जो है कावेरी डेल्टा के शासक मुत्रयार को जो है ये हराए थे। और उन्होंने ही जो है यानी विजययाले ने जो है तंजावुर शहर का निर्माण भी किया था और देवी निशुंभ सूदनी के लिए एक मंदिर का जो है निर्माण किया था। और उनके उत्तराधिकारियों ने जो है चोल साम्राज्य का जो है वो निर्माण किया था। तो यहाँ पर तंजावुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तरंग मेल इज द फोक डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच स्टेट। यानी जो है आपका तारंग मेल है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका तारंग मेल है ना, ये गोवा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। और ये जो आपका तारंग मेल है ना, ये गोवा में दशहरा और होली के दौरान जो है ये आपका नृत्य किया जाता है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि डंडा जात्रा, ये जो आपका उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। दादरा की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। जवारा की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। गौर मारिया का अगर पूछा जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। बिरहा का अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार का है। कुम्मी की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु और केरल राज्य का है। फुगड़ी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका गोवा का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त से जो है पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। तो देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज बिटवीन चाइना एंड म्यांमार। यानी चीन और म्यांमार के बीच जो है कौन सा पुरातात्विक स्थल।
तो देखिए ये जो आपका बागान पुरातात्विक क्षेत्र है ना, ये आपका चीन और म्यांमार के बीच स्थित है। तो बागान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे। तो देखिए पंडित रविशंकर के गुरु की बात कर ले तो इनके जो गुरु थे ना, ये आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान थे। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित रविशंकर के बारे में, तो ये किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो देखिए पंडित रविशंकर जो है ये सितार वाद्य यंत्र के जो है वादक थे और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो 1999 में जो है पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण की बात कर ले तो 1981 में जो इन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं अगर पद्म भूषण की बात कर ले तो इन्हें जो है 1967 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं। तो देखिए बात कर ले मौलिक अधिकार के बारे में, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपका संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में जो है ये आपका मौलिक अधिकार को निहित किया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है उधार लिया गया है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को जो है वो प्रावधान करता है। यानी अगर वर्तमान में बात कर रहे हैं कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 6 है। जिसमें आपका समानता का अधिकार, जिसमें आपका अनुच्छेद 14 से 18 में आ जाता है, जो कि समानता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 19 से 22 में आ जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसके अलावा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो आपके 6 जो है वो आपके मौलिक अधिकार है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूल संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार थे, तो देखिए मूल संविधान की बात कर ले तो मूल संविधान में जो है आपके 7 मौलिक अधिकार थे। और 7वां जो मौलिक अधिकार था ना, वो संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और देखिए इसमें जो आपका एक ऑप्शन दिया गया था ना, वो मत देने का अधिकार यानी मताधिकार का अधिकार दिया गया था। तो देखिए मत देने का जो अधिकार है ना, ये आपका संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो मत देने का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज है ना, ये अकृत में किस रूप में जो है ये संग्रहित यानी स्टोर्ड होता है। तो देखिए मानव शरीर में जो आपका ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लाइकोजेन के रूप में जो है ये आपका स्टोर्ड यानी संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये जो आपका इंसुलिन हार्मोन है ना, ये यकृत तथा कंकाल पेशी द्वारा ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में बदलने में जो है ये मदद करता है। और ये जो आपका कहाँ पर स्रावित होता है, तो ये आपका अग्नाशय द्वारा जो है ये स्रावित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, यानी किसी पिंड का जो जड़त्व है ना, ये आघूर्ण जो है ये किस पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी पिंड का जो जड़त्व है ये आपका ऑप्शन में दिया गया था कि मोर इज द मास ऑफ बॉडी, मोर इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी शरीर का द्रव्यमान जितना अधिक होता है ना, वो जड़ता का क्षण भी जो है उतना ही अधिक होता है। यानी जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये शरीर के जो है द्रव्यमान यानी मास पर जो वो डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी पर भी जो है डिपेंड करता है। इसके अलावा शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी यानी शरीर के आकार प्रकार पर जो है ये आपका डिपेंड करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 66वें फिल्म अवार्ड 2021 के लिए जो है दिल बेचारा की कोरियोग्राफी के लिए जो है ये किसे अवार्ड मिला है। तो देखिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दिल बेचारा कोरियोग्राफी के लिए जो है ये फराह खान को जो है ये कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। तो फराह खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है।
तो देखिए बात कर ले आरबीआई के प्रमुख कार्य के बारे में। तो देखिए बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, ये जो आरबीआई का काम होता है। भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से जो है ये आपका प्राचलित निधि रखना। इसके अलावा सामान्यतः देश के हित में जो है मुद्रा व ऋण प्रणाली जो है परिचालित करना, ये भी जो आरबीआई का प्रमुख कार्य है। मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। इसके अलावा वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, ये जो आपका आरबीआई का जो है प्रमुख कार्य है। आपके ऑप्शन में एक दिया गया था कि जनता का पैसा उधार देना या फिर जो है आरबीआई टैक्स डिपॉजिट, ये आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका आरबीआई टैक्स डिपॉजिट है ना, ये आरबीआई का प्रमुख कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, विटामिनों के जो है साइंटिफिक नेम को जो है वो मिलान करना था, यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग से जो आपके प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ आपका विटामिन का नाम विटामिन दे दिया गया था और एक तरफ जो इसका साइंटिफिक नेम दे दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम यानी साइंटिफिक नेम होता है ना, वो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत की बात कर ले तो गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सब जो आपके विटामिन के जो है मुख्य स्रोत है। वहीं अगर विटामिन बी1 की बात कर ले तो इसका जो आपका साइंटिफिक नेम यानी रासायनिक नाम होता है ना, वो आपका थायमीन होता है। और विटामिन बी1 की कमी से जो आपका बेरी रोग होता है। और इसके अगर स्रोत की बात कर ले तो मूंगफली, आलू और सब्जियां, ये सब जो आपके विटामिन बी1 के जो है मुख्य स्रोत हैं। विटामिन बी2 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो केमिकल नेम है ना, ये राइबोफ्लेविन होता है। और इसकी कमी से जो आपका त्वचा फटना या फिर आंख का रोग होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है ना, वो आपका अंडा, दूध और हरी सब्जियां हैं। विटामिन सी की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी से जो है ये आपका स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना, ये जो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और इसके मुख्य स्रोत की बात कर ले तो आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, इसके जो है मुख्य स्रोत हैं। विटामिन डी की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। और इसकी कमी से जो आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। और इसके मुख्य स्रोत की बात कर ले तो सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, ये सब जो आपके विटामिन डी के जो है मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट विटामिन ई की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम है ना, वो टेकोफेरोल होता है। और इसकी कमी से जो है जनन शक्ति का कम होना होता है। और इसके अगर स्रोत की बात कर ले तो हरी सब्जी, मक्खन और दूध, ये जो आपके जो है विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। विटामिन के की बात कर ले तो इसका जो केमिकल नेम है ना, ये फिलोक्विनोन होता है। और इसकी कमी से जो आपका रक्त का धक्का नहीं बन पाता है। इसके मुख्य स्रोत की बात कर ले तो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, ये सब जो आपके विटामिन के जो है मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट कि ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये किस भाषा में लिखी थी। तो देखिए ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ना, ये 1873 में मराठी भाषा में लिखा गया था। तो मराठी भाषा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गुलामगिरी नामक पुस्तक के बारे में तो ये जो पुस्तक था ना, ये आपका अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अब्दुल करीम खान, ये जो आपके किस घराने से संबंधित। तो देखिए ये जो आपके अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये जो आपके किराने घराने से संबंधित थे। तो किराना घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत का जो सबसे पुराना घराना है ना, ये आपका ग्वालियर घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो ये भी आपका ग्वालियर घराना है। बड़े गुलाम अली खान, ये जो आपके किस घराने से संबंधित थे, तो ये भी आपके जो है ग्वालियर घराने से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी, ये जो है किस घराने से संबंधित थी। तो देखिए ये जो आपके गिरजा देवी थी ना, ये बनारस घराने से संबंधित थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही जो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहा जाता है। और एक्सेलरेशन का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में, तो देखिए ये जो आपका एक्सेलरेशन है ना, ये एक सदिश राशि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जब हमारे संविधान में जोड़ा गया था तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन। तो सॉरी बच्चों द्वारा जो है पूरा एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया ये, ठीक है। मौलिक अधिकार पूछा गया था या फिर मौलिक कर्तव्य पूछा गया था, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी ना वो इंदिरा गांधी रही थी। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर पूछा गया था तो इंदिरा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मौलिक कर्तव्य के बारे में तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 क के तहत जो है वो रखा गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात कर ले तो वर्तमान में जो है हमारे देश में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए मौलिक अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसमें जो आपके संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। और उस समय 1978 में भारत के जो आपके प्रधानमंत्री थे ना वो आपके मोरारजी देसाई थे। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो मोरारजी देसाई फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 यानी CaOCl2 का जो सामान्य नाम पूछा गया था। तो देखिए CaOCl2 का जो कॉमन नेम होता है ना ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले CaOCl2 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है तो ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो है योजना शुरू की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शहरों में रहने वाली गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर जो है काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने जो है इसे लॉन्च किया है। तो देखिए मिशन कुशल कर्मी को जो है ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया था, जिसके निर्माण श्रमिकों राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर जो है ये बनाने के लिए किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ गुजरात यानी इनमें से कौन सा जो है गुजरात का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गरबा, डांडिया, भवई, तिपनी, पघर और हुड्डो ये सब जो आपके ना गुजरात के लोक नृत्य हैं। और आपके ऑप्शन में जो है ये आपका विदेशिया दिया हुआ था एक। तो देखिए ये जो आपका विदेशिया है ना ये बिहार राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो विदेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है आपका एक ओणम का त्यौहार दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये जो आपका ओणम का त्यौहार है ना ये केरल राज्य के फसलों का त्यौहार माना जाता है। और ये जो आपका केरल में अगस्त और सितंबर महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो ओणम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओणम जो त्यौहार है ना ये किस राजा के घर वापसी का जो है प्रतीक है। तो ये आपके महान राजा महाबली के घर वापसी का जो है प्रतीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर वाज द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्ड यानी पहला जो यूथ ओलंपिक गेम्स है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए पहले यूथ ओलंपिक्स ग्रीष्मकालीन की बात कर ले तो पहला जो यूथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये आपका सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक जो है आयोजित किया गया था। तो सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले शीतकालीन संस्करण के बारे में तो अगर शीतकालीन के बारे में पूछा जाए तो ये आपका इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में जो है 2012 में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर इज
इज इंडिया हाउस फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन हाउस की जो स्थापना है ना, ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लंदन में इंडियन हाउस की जो स्थापना है ना, ये क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो लंदन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी जो है रबी की फसल है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रबी की फसल जो है सामान्यतः आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है ये बोए जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों, ये सब जो आपके रबी के जो है प्रमुख फसलें मानी जाती है। तो इन्हीं में से जो आपका कोई ऑप्शन दिया गया था, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर वाज द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हेल्ड, यानी 2019 का जो मिलिट्री विश्व गेम्स है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए 2019 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स की बात कर ले तो ये आपका चाइना के वुहान हुबई में जो है आयोजित किया गया था। तो वुहान हुबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच डांसर वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2003, यानी 2003 में जो है किस नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए 2003 में जो है ये पद्म सुब्रमण्यम को, जो कि भरतनाट्यम नर्तकी है, और इन्हें जो है 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्मा सुब्रमण्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पद्म विभूषण, अगर पूछा जाता कि 2003 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये सोनल मान सिंह को जो है सम्मानित किया गया था। और सोनल मान सिंह को जो है ये 1992 में पद्म भूषण और 2003 में जो है ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सोनल मानसिंह एक ऐसी लेडीज है जिन्हें पद्म विभूषण पाने वाली ये जो है सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि पद्मा सुब्रमण्यम को ये जो पद्म श्री है ना, ये 1981 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, ये कितने वर्षों का होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के टेन्यूर यानी कार्यकाल की बात कर ले तो इनका जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके एस राधाकृष्णन थे। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल में ही जो है मृत्यु हो गई थी? तो ये आपके श्री कृष्ण कांत थे। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वैसे व्यक्ति का नाम बताइए जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और जो राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम आप ध्यान में रख लीजिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद आपके जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटर रमन, एस डी शर्मा, के आर नारायण, ये सब जो आपके उपराष्ट्रपति के बाद भी जो है ये आपके राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया गया है तो आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है इसके अनुच्छेद के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के भाग 5 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी जो है वो चर्चा की गई है। और भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 63 ये जो आपका भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद 63 आपका बताता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 63 में कही गई है बात, उपराष्ट्रपति को राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। ये जो आपका अनुच्छेद 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना, ये जो है अनुच्छेद 65 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव ये जो आपका अनुच्छेद 66 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पदाविधि, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के लिए जो है तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारणा करेगा, ये जो आपका अनुच्छेद 67 में बताया गया। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी जो आप उपराष्ट्रपति के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री जो है ये कौन बने हैं? तो देखिए 2022 में जो है बिहार के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये नीतीश कुमार बनाए गए हैं। तो नीतीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। और नीतीश कुमार पहली बार जो है ये आपके 2000 ईस्वी में जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ लिए थे, लेकिन बहुमत ना होने के कारण जो है ये 7 दिन बाद जो है इनकी सरकार जो है वो गिर गई। और वहीं दूसरी बार की बात कर ले तो नीतीश कुमार ने जो है
24 नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ लिए थे। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल की बात कर लें तो ये आपके फागू चौहान है। था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में जो है ये 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 15 जून 2007 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो वह स्थापित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेकंड इंटरनेशनल योगा डे थीम पूछा गया, यानी 2016 में आपका जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था उसका जो है थीम पूछा गया था। तो देखिए 2016 में जो आपका दूसरा योगा दिवस मनाया गया था ना, इसका जो थीम रहा था वो आपका योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहा था। तो ये थीम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 की थीम क्या रहा था? तो देखिए 2022 का जो थीम है ना, ये आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग, ये जो है 2022 का थीम रहा था। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। और भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है कब मनाया गया था? तो देखिए भारत में पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, ये आपका 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 28 जून 2022 को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को जो है नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये नियुक्त किया गया है। तो नितिन गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना के बारे में, यानी सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1963 में हुआ था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो आपका सीबीडीटी है ना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये जो है किस वंश के द्वारा किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये 1336 ईस्वी में संगवा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय ने जो है इसे स्थापित किया था। तो संगमा राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क यानी कार्य का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो आपका जूल होता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स इंटू एस, ये जो आपका वर्क का फॉर्मूला होता है। और न्यूटन मीटर भी जो है ये आपका जो है कार्य का मात्रक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बर्निंग ऑफ कोल इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कोयले का जलना ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देखिए कोयले का जलना ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक संयोग करके जो है एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को जो है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आप यहाँ पर इक्वेशन भी देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि x + y ये जो आपके 2 आपके जो है यौगिक हैं और ये जो यौगिक मिलकर जो है एक उत्पाद का आपका निर्माण करते हैं, x y का जो है वो निर्माण करते हैं। तो ये समीकरण भी जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ब्रह्म सभा के बाद इसका जो नाम बदलकर है ना, ये क्या रखा गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय ने जो है 1828 में ब्रह्म सभा की जो है स्थापना की थी, जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज का नाम जो है वो दिया गया था। तो ब्रह्म समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये शाश्वत भगवान की पूजा करना, ये जो आपका मुख्य उद्देश्य रहा था।
और देखिए मैं आपको बता दूं कि 1866 में जो है ब्रह्म समाज जो है ये आपका दो समाज में जो है विभाजित हो गया था। एक जो आपका था वो ब्रह्म समाज था, जिसका नेतृत्व जो है ये आपके केशव चंद्र सेन ने इसका नेतृत्व किया था। और आदि ब्रह्म समाज, इसका जो नेतृत्व है ना ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इसके प्रमुख नेता की बात कर ले तो देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवानाथ शास्त्री और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैक्ड लाइम या फिर क्विक लाइम का जो आपका फॉर्मूला पूछा गया था। आई थिंक आपका क्विक लाइम का ही फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए क्विक लाइम का जो अन्य नाम होता है ना वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। और क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो CaO आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्लैक्ड लाइम के बारे में, तो देखिए स्लैक्ड लाइम को जो है बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ना ये आपका CaO2OH2 होता है। और केमिकल नेम की अगर मैं बात कर लूँ, यानी रासायनिक नाम की बात कर लूँ, तो स्लैग्ड लाइम का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका Mg2OH2 होता है। कास्टिक सोडा की बात कर ले तो NaOH होता है। बेकिंग सोडा का जो है ये आपका NaHCO3 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट डज नॉट हैव हड़प्पन साइट्स, यानी किस राज्य में जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लोथल है ना जो कि आपका एक हड़प्पा सभ्यता है, स्थल है, जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित। इसके अलावा ये जो आपका राखी गढ़ी, ये जो आपका हड़प्पा स्थल है ना ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है कोई भी आपका उत्तराखंड में जो है आपका कोई भी हड़प्पा स्थल स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की जो शुरुआत है वो की गई है। तो देखिए हाल ही में केरल सरकार के द्वारा आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को जो है दूध और अंडे देने की योजना जो है वो शुरू की गई है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले केरल की राजधानी के बारे में, तो देखिए इसकी जो राजधानी है वो आपका तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये आपके पिनाराई विजयन है। और केरल के वर्तमान जो राज्यपाल है ये आपके आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार जो है ये किसने जीता था। तो देखिए 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ जो है ये रिकी केज ने जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो रिकी केज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जाइलम उत्तक ये जो है किस प्रकार से पौधे का पोषण करते हैं। और ऑप्शन में जो आपका अंग दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जाइलम संवहनी जो है ये पौधे में उत्तक का एक प्रकार होता है जो जल में कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक जो है ये पहुंचाता है। यानी जाइलम टिश्यू का जो काम होता है ना वो आपके पोषक तत्वों को जड़ों से जो है पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो ये जड़ों से पत्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामकृष्ण मिशन ये जो है किस क्षेत्र में काम किया था, यानी रामकृष्ण मिशन के जो है उद्देश्य के बारे में पूछा गया था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्यों को बताए थे। और पहला जो उद्देश्य था वो आपका वेदांत का प्रचार प्रसार करना था। सेकंड आपका था विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना था। और गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है। ये जो आपका 3 उद्देश्य जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए थे। तो पहला जो ऑप्शन था ना वो आपका वेदांत का प्रचार दिया गया था। तो वेदांत का प्रचार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो है कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना ये 5 मई 1897 को किया गया था। और किसके द्वारा, तो ये रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी यानी ऊंट संरक्षण और विकास नीति ये जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। तो देखिए ऊंट संरक्षण और विकास जो नीति है ना ये मार्च 2022 में राजस्थान राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विश्व ऊंट दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 जून को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका ऊंट है ये किस राज्य का जो है राजकीय पशु है, तो ये आपका राजस्थान राज्य का जो है राजकीय पशु है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंजाब में
खालसा पंथ की जो स्थापना है ना, ये कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो देखिए पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर जो है ये आपका बैसाखी त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और ये जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना, ये पंजाब का जो एक फसल त्यौहार है जो कि पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बैसाखी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैक स्ट्रोक टर्म ये जो किस स्पोर्ट से संबंधित है? बैक स्ट्रोक या फिर आपका बैक स्टिक पूछा गया था। तो देखिए बैक स्टिक के बारे में अगर पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका बैक स्टिक टर्म है ना, ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। लेकिन अगर बैक स्ट्रोक के बारे में पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका बैक स्ट्रोक जो टर्म है ना, ये आपका स्विमिंग से संबंधित है। तो स्विमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्विमिंग के अन्य आपके टर्म के बारे में, तो जैसा कि आपका क्राउल, ये जो क्राउल टर्म है ना, ये स्विमिंग से संबंधित है। ब्री स्ट्रोक ये भी आपका स्विमिंग से संबंधित है। बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई ये सब भी जो आपके स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरोद सम्राट के नाम से ये जो है कौन जाने जाते हैं? तो देखिए सरोद वादक सम्राट के नाम से जो है ये आपके उस्ताद अमजद अली खान को जाना जाता है। तो उस्ताद अमजद अली खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संसद को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए संसद को जो है ये आपका नेशनल लेजिस्लेचर यानी राष्ट्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय विधायिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोल्जी एपरेटस का आकार जो है ये किसके समान होता है? या फिर गोल्जी काय का जो है कौन सा भाग जो है ये शाखीय होता है? तो देखिए गोल्जी एपरेटस का जो आकार है ना, ये आपका स्लैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी का होता है। तो स्लैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो आपके 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है कौन कौन से? तो एक तो आपका काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि आपका 1993 में गुजरात में स्थापित किया गया था। कलपक्कम जो कि आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसे तमिलनाडु में 1984 में स्थापित किया गया था। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, इसे 1991 में स्थापित किया गया था। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है कर्नाटका में 2000 ईस्वी में जो स्थापित किया गया था। उसके बाद रावत भाटा या फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, इसे जो है राजस्थान में 1973 में जो है स्थापित किया गया था। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को जो है महाराष्ट्र में 1969 में जो है स्थापित किया गया था। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है तमिलनाडु में 2013 में स्थापित किया गया था। तो ये जो आपके वर्तमान में जो है 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है और इसमें जो आपका 3 जो है ये ऑप्शन में दिया गया था। एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि विजयवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। तो विजयवाड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वायुदूत विमान सेवा ये जो कंपनी है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए वायुदूत विमान सेवा कंपनी की जो स्थापना है ना, ये 20 जनवरी 1981 को किया गया था। और किसके थ्रू किया गया था? तो ये आपका इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में जो ये आपका स्थापित किया गया था। तो 20 जनवरी 1981 आपका करेक्ट आंसर होगा। और बाद में इसका 1 अप्रैल 1997 को इसका संचालन जो है वो बंद कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।